हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट ऑफ स्टैटिस्ट। हम लोग इंट्रोडक्शन किसका कर चुके हैं, स्टैट्स का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, वो उसको डाटा के रिव्यू में हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स आपको, और उसका अभी बेसिक से हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ को, ताकि आपको ये पार्ट क्लियर हो जाए अच्छे से कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ बता लेते हैं रॉ डाटा का, उसके बाद हम ग्रुप डाटा में जाएंगे। ठीक है, रॉ डाटा का कुछ कॉन्सेप्ट बता लेते हैं पहले। ठीक है, रॉ डाटा का मतलब अगर कोई डाटा को हम लोग रॉ में अरेंज किए हैं, मतलब एक रो में है, तो उस तरह की डाटा को हम लोग रॉ डाटा कहेंगे। ठीक है, अब वो रॉ डाटा का कौन कौन सा टर्म्स इन्वॉल्व होता है वो चीज़ हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, ठीक है, रॉ डाटा में क्या होगा, जैसे 4 है, ये 7 है, 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 3 है, ये चीज़ है। तो आप ये समझिए एक रेग रॉ डाटा है। ठीक है, रॉ डाटा में आप ये चीज़ समझेंगे क्या क्या पार्ट इसमें आता है। तो सबसे पहले तो ये डाटा आपका रॉ है, रॉ डाटा है। आप जो टर्म्स आया हुआ है, जो टर्म्स आया हुआ है, मतलब उसको जो अलग अलग टर्म्स आया है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब जो डिफरेंट टाइप की जो डाटा इन्वॉल्व होता है उसी डाटा को ऑब्जर्वेशन कहिए। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन होगा क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ठीक है, और कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 लिख देते हैं, ये फिर इसको 3 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे फिर हम इसको ओके 1 भी लिख देते हैं इसको। तो ये आपका आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल फिगर जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल फिगर क्या है, ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा इसमें आया हुआ है आप देखें। ऑब्जर्वेशन में जो आया हुआ है, ऑब्जर्वेशन में जो आया हुआ है ये कौन कौन सा आया हुआ है, एक आया है, फिर कितना 4 आया है, 7 आया है, 5 आया और 3 आया है। ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, इसको हम लोग जनरली FI से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जर्वेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन कम्स, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन कम्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे आपका देखें, अगर आपको हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखें तो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप इसको अगर लिखें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, तो आप देखें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितना बार आया है, तो 1 टाइम हुआ, इसका 1 ही फ्रीक्वेंसी होगा। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है 4, तो 4 कितना टाइम हो गया, 2 टाइम आया है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है 7 कितना टाइम आया, 1 टाइम आया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, तो ये कितना 5 आया, 1 टाइम आया हुआ है। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो ये कितना आया, 2 टाइम्स आया। तो इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम लोग टेबल में अरेंज कर लें तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपका 2 तरह का होता है, वो हम आपको क्लियर कर देते हैं कौन कौन सा होता है। एक आपका जो फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी एक है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्लाइटली बढ़ेगा या तो स्लाइटली घटेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ठीक है, स्लाइटली इंक्रीजिंग होगा या स्लाइटली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये अगर ऐसा हो, जैसे आपका यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हम डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे ये F है। ठीक है, और सर ये फ्रीक्वेंसी कौन सा है आपको डिसाइड करना है। ये 4 दिया हुआ है, 5 है, 7 है और ये है आपका 9 है। आप देखेंगे ये कैसा स्लाइटली बढ़ रहा है, 4 5 7 9, तो आपको ये समझेंगे ये क्या है, आपका एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 होगा, इसको घटाएंगे आप, 5 में 4 जाएगा क्या, 1 होगा, 7 में 5 2 होगा, 9 में 7 2, सबको जोड़े आप तो होगा आपका 4 4 2 9, ये आपका 9 इसका इक्वल हो गया। तो ये आपको समझना है। जब भी आपको, जैसे एक और हम आपको एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपका देखें, जैसे ये आपका एक हम एग्जांपल देते हैं, आपको डिसाइड करना वो क्या है, फ्रीक्वेंसी की। जैसे कि आपका ये 1 है, 2 है, 1 है। ठीक है, 1 2 1 है, उसके बाद जो है मान लो, सॉरी ये जो है 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर क्या है, फिर जो है 3 है। ठीक है, आप यहाँ पे समझे क्या है कि कैसा है, पहले बढ़ा फिर घटा, इसका मतलब ये F है। और F से CF निकालने के लिए क्या करते हैं, जनरली ऐड करते हैं। तो ये 1 होगा, 2
2 1 3 होगा, 3 और 3 4 7 होगा, 7 3 क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। मतलब जब भी आपको CF दिया हुआ हो और अगर F निकालना हो, कम्युनिकेटिव से F निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और F से CF निकालने के लिए क्या आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ पार्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट रॉ डाटा का हम आपको बताते हैं रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज जो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ये सब। रेंज इक्वल्स टू क्या होता है, HO हो लो, ठीक है। हो लो मीन्स होगा हाइयर ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। जो हाइयर ऑब्जर्वेशन होगा और जो लोअर ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, द डिफरेंस बिटवीन हाइयर ऑब्जर्वेशन एंड द लोअर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, HO क्या हाइयर ऑब्जर्वेशन है और LO क्या है लोअर ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे समझे आपके हाइयर ऑब्जर्वेशन कौन है, आप देखिए यहाँ 7 है और लोअर ऑब्जर्वेशन कितना है 1 है। तो यहाँ जो रेंज होगा इसका, तो रेंज कितना आ जाएगा बताएंगे आप। HO का वैल्यू जो है 7 है और LO का 1 है, तो ये आपका 6 होगा रेंज। तो इस तरह करके आप रेंज को फाइंड करेंगे। तो ये तो आपको रॉ डाटा का कॉन्सेप्ट बताए, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब इसी तरह के सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, रॉ डाटा के बाद हम लोग ग्रुप डाटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डाटा में कौन कौन सा पार्ट आपका यहाँ पे आता है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं रॉ डाटा में। आपको क्या करना है इसमें, इसका कुछ क्वेश्चन हम डाल देते हैं रॉ डाटा का। आपको इसमें क्या करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, दूसरा क्या करना है आपको रेंज निकालना है, रेंज करना और उसको क्या है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में उसको बदलना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। तो आपको हम यहाँ पे जैसे 1 है, 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये 1 है। और इसका आप फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना लेंगे, ठीक है, FT भी बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखें। नंबर 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। नेक्स्ट है 7 6 6 7 6 8 7 6। नेक्स्ट है 5 7 4 4 7 5 4 7 3। नेक्स्ट है 5 2 0 0 2 5 4 3। तो इस तक इसका क्या करेंगे आप, रॉ डाटा का फ्रीक्वेंसी बताएंगे, रेंज बताएंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाएंगे। ये तो आपका रॉ डाटा का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ग्रुप डाटा में हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप डाटा के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो ग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट आप समझ लें, ग्रुप डाटा का क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है ग्रुप डाटा का। तो इसमें कौन कौन सा टर्म्स यहाँ पे रिलेटेड करता है इसका। तो ग्रुप डाटा में सबसे पहला तो टर्म्स क्या आ जाएगा आपका, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या होता है। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, क्लास मार्क, ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट में जो होगा क्लास मार्क हो गया, फिर जो हो गया क्लास हाइट, क्लास हाइट क्या होता है। और सारे में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को भी बताना, सारा में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को आपको ग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट में आपको समझना है। तो 1 बाय 1 करके हम आपको डिस्कस करेंगे और आपको ग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा में जा पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि इसको 1 बाय 1 करके आपको डिस्कस करना पड़ेगा सारी चीज़ को, तभी ये क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम क्लास इंटरवल के बारे में वो कर देते हैं कि क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल जो है क्या होता है, क्लास इंटरवल आपको पता होगा, ये आपको जैसे CI से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्लास इंटरवल का मतलब होता है व्हेन रॉ डाटा condensed into different groups, different class, then each class is known as क्लास इंटरवल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलेंगे। जैसे आप देखें A to B, ये आपका माइनस का सिंबल नहीं है, A to B है, ये क्या है लोअर लिमिट है, ये क्या है लोअर लिमिट है, और B क्या है अपर लिमिट है, ठीक है। B यहाँ पे अपर लिमिट है, तो यहाँ पे एक लोअर लिमिट होगा और एक अपर लिमिट होगा। आप जो है लोअर लिमिट का वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, लोअर लिमिट का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, और बी का अपर लिमिट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो आपका क्लास इंटरवल था।
क्लास इंटरवल को आपको पता होगा, या क्लास इंटरवल में आपको तीन तरह की चीज़ों को आपको दिया था क्लास इंटरवल पे। हो सकता है क्लास इंटरवल क्या हो, कनेक्टेड नहीं हो, क्लास इंटरवल कनेक्टेड हो। जैसे कि आप देखें यहाँ पे 0 से 5, 6 to 10, ठीक है, 6 to 10, फिर 11 to 15, फिर ठीक है 16 to 21। तो ये आप देखें, ये आपका ग्रुप डाटा जो है क्लास इंटरवल, ये आपका सेपरेट है। तो आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। तो आपको पता होगा, आपको सुटेबल चीज़ से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जैसे लोअर लिमिट में 0.5 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 1 से देते हैं, तो 1 को अगर लेते हैं तो 1 से 5, 6 to 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे। तो आपको ये देखना है कैसे हम लोग चेंज करते हैं ये सारी चीज़। तो आपको कभी कभी आपके पास डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल होगा, उसको चेंज करेंगे जरूर आप, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा आपका कुछ डाटा निकालने में, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे तो कुछ आपको निकालने में परेशानी होगा, और आपका जो आंसर इधर उधर हो जाएगा, इसलिए उस चीज़ को आप ध्यान देंगे। क्लास मार्क, अब यहाँ पे देखेंगे b इज ग्रेटर देन a हो गया। अब यहाँ से जो हम लोग क्लास हाइट निकालते हैं, क्लास हाइट का मतलब होता है, क्लास हाइट का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। द क्लास हाइट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। और सपोज ये ये क्लास हाइट हो गया। अब हम लोग क्लास मार्क लें या क्लास साइन लें। क्लास मार्क या क्लास साइन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्साइज से। तो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, एवरेज ऑफ क्लास लिमिट। मतलब आपको लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी बाई क्या होगा 2। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास मार्क करते हैं। क्लास मार्क का मतलब द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब इसको लोग इसको ये कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ से क्या होगा 2xi इक्वल्स लिख सकते हैं यहाँ पे b प्लस ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2xi। हम रिलेशन लिखेंगे, आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा देखिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पहला तो आपका b माइनस ए इक्वल्स टू क्या है h है, और ये b प्लस ए इक्वल्स टू क्या है 2xi है, ठीक है। आप अगर इसको ऐड करेंगे ये कैंसिल होगा तो क्या होगा 2b इक्वल्स टू h प्लस 2xi। 2 से इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा क्या निकलेगा, xi प्लस h बाई 2। ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। ये रिलेशन आया आपका अपर लिमिट क्लास हाइट एंड क्लास मार्क पे आप क्या रिलेशन आया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको समझ लें आप। नेक्स्ट पार्ट में जो होगा आपका, इसमें इसको हम लोग घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा देखें आप। घटाने के बाद जो होगा इसको अगर हम लोग घटा दें तो एच इक्वल्स टू क्या है b माइनस ए, और दूसरा क्या है एक्स बी प्लस ए और जो 2xi इक्वल्स टू क्या है b प्लस ए। आप घटाएं इसको, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, ठीक है। तो ये b कैंसिल होगा तो ये आपका होगा h माइनस 2xi इक्वल्स टू माइनस 2a। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको तो ये प्लस हो जाएगा आपका, इधर डिवाइड करेंगे ये प्लस होगा तो ये आपका xi होगा माइनस h बाई 2। तो ये आपका a का निकल गया वैल्यू और ये आपका b का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है। तो इस तरह करके हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे कैसे इसका एप्लीकेशन करते हैं। ये रिलेशन बताया आपको लोअर लिमिट क्लास मार्क एंड क्लास हाइट, उसी तरह यहाँ पर भी है आपको। तो इसी का हम एप्लीकेशन करके 3-4 कुछ इस टाइप का आप कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बताते हैं। जैसे कि सपोज ये 10 है, ठीक है, और ये 20 है। तो इसमें आपको हम थोड़ा सा बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें है। ये तो आपको पता होगा ये लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट जो है वो कितना है 10 है। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है 20 है, ठीक है। तो यहाँ से जो h होगा h कॉस्ट पता होगा b माइनस ए। तो ये है ये b है तो ये क्या होगा 20 माइनस 10 मीन्स 10, और xi कॉस्ट जो होगा a प्लस b बाई 2 होगा। तो यहाँ क्या होगा 10 प्लस 20 डिवाइड बाई मतलब ये 15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, जैसे आपका ये सपोज दैट ये 10 है, 14 है, ये 18 है, ये 22 है, ये दिया हुआ, ठीक है। ये क्या दिया हुआ क्लास मार्क का दिया हुआ xi दिया हुआ है। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से क्लास लिमिट निकालना है, ठीक है। क्लास लिमिट निकाल लेना है आपको, और क्या होगा क्लास इंटरवल निकालना हर की ऑब्जेक्ट हर xi के लिए। तो पहला xi कितना है आपका देखें 10, और सबसे पहले देखेंगे क्या इसका जो सब जगह का डिफरेंस देख लें। क्लास हाइट आपका फिक्स है 14 में 10 घटाएंगे वही 4 होगा, सब जगह 4 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 4 होगा। आप लोअर लिमिट निकालेंगे 10 के लिए, तो आपको पता होगा फॉर्मूला a इक्वल्स टू क्या होता है xi माइनस h बाई 2। तो xi का वैल्यू कितना है 10 माइनस 4 बाई 2, कटाएंगे इसको तो क्या होगा
10 माइनस 2 क्या आ गया आपका यहाँ पे 8 आ गया। फिर b निकालेंगे, b इक्वल्स टू क्या होगा xi प्लस h/2, तो h/2 होगा, एक्स आई का वैल्यू 10 है, प्लस 4/2 कटाएंगे इसको तो 2, तो ये क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो ये जो a टू b कितना निकल के आ गया 8 to 12 आ गया, ठीक है। अगला लिखेंगे xi इक्वल्स टू क्या लेंगे यहाँ पे, xi इक्वल्स टू अगला ले रहे हैं कितना 14। तो यहाँ से जब निकालेंगे हम लोग लोअर लिमिट, तो आप देखिए क्या होगा xi माइनस h/2, तो xi का वैल्यू कितना है 14 है, माइनस h/2, h का वैल्यू 4 है, 4/2 मतलब 14 में 2 मतलब 12 होगा। b इक्वल्स टू दिया हुआ xi प्लस h/2, xi का वैल्यू कितना 14 प्लस 4/2, 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या होगा 16 होगा, ये आपका 12 to 16 हो गया। नेक्स्ट xi का वैल्यू देखें, xi का 18 है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या xi माइनस h/2, तो xi का वैल्यू 18 है, h का वैल्यू कितना है देखिए आप 4/2, तो ये क्या होगा 16 होगा। b इक्वल टू xi प्लस h/2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 18 प्लस 4/2, ये कटाएंगे तो ये क्या होगा 20 होगा। तो यहाँ से आपका जो लिमिट होगा 16 से 20 आया। नेक्स्ट है xi इक्वल्स टू क्या है 22 है। यहाँ से जो xi इक्वल्स a का फॉर्मूला जो होगा xi इक्वल टू m माइनस h/2, तो 22 माइनस 4/2 इसको कटाएंगे क्या होगा 20 होगा। और b इक्वल्स टू क्या होगा xi प्लस h/2, यहाँ से क्या होगा 22 प्लस 4/2, तो ये क्या होगा 24। तो ये आपका लिमिट आ गया। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ लेंगे कि क्या क्या लिमिट आ गया, क्या आ गया आपका। पहला आया आपका क्लास जो इंटरवल आया 8 to 12 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या आ गया इसका 8 to 12 आया पहला, ठीक है 8 to 12, फिर आया 12 to 16, 16 से 20, 20 से क्या कितना है 24 आया, ठीक है। ये आपका क्लास लिमिट आ गया, क्लास इंटरवल आ गया। और इसका xi आपको पता होगा xi कितना है इसका 10 है, 14 है, 18 है, 22 है, ठीक है। तो इसका जो है ये आपका वैल्यू निकल के आ गया आपका। इस तरह करके आप जो है ज़रूर समझेंगे ये कि कैसे xi और fi को निकाला जाता है, ठीक है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें। जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, पहला 3 है, 9 है, 15 है, 21 है, 27 है, नेक्स्ट है 10 है, 10 है, 16 है, 22 है, 28 है, अगला है 10 है, 12 है, 14 है, 16 और 18 है। तो ये आपको बनाना है। थैंक यू।